नमस्कार, टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। जिस तरीके से लुम्पी डिजीज की अगर बात करें तो एनिमल्स में ये फैल रही है इन्फेक्शन। ये डिजीज जो है वो इन्फेक्शन की तरह, लुम्पी डिजीज जो है वो इन्फेक्शन की तरह एनिमल्स में फैल रही है और एक केस जो है वो गौशाला में आया है और उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं जो कि गौशाला के, जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट है, गौशाला के प्रेसिडेंट है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि केस जो है वो गौशाला में आया है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से केस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला है? देखिए, हमारी गौशाला में नहीं आया। गौशाला के बाहर कोई गेट पर एक 2 महीने की बछड़ी थी, उसको छोड़ गया। क्योंकि हम घर में गाय तो पालते हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम पीछे हट जाते हैं। अगर हम उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं तो समझो गाय की रक्षा सुरक्षा है जो अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा होती है। कोई इसको वहाँ छोड़ गया। जब सुबह इन्हें 6 बजे गेट खोला तो वहाँ एक बछड़ी पाएगी। तो कितने दिन की बात है ये सर? ये 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो जब इन्होंने बोला, मैंने बोला उसको अलग से रखा जाए। उसका इलाज किया। सुबह डॉक्टर 10 बजे आए, उन्होंने उसका टेस्ट लिया और उसको इंजेक्शन शुरू कर दिया। जब वो आई थी तब उसको ज़्यादा तकलीफ थी। फिर हमने क्या किया, अपना देसी इलाज किया, फरकड़ी से उसको फुहारे से पानी दे के स्नान कर। अभी अभी थोड़ा सा उसको फ़र्क है, 3 दिन पहले और आज में बहुत फ़र्क है। और ये मैं एक और कहूँगा कि जो लोग, अगर किसी के घर में कोई गाय ऐसे प्रॉब्लम है या कुछ है, वो डॉक्टर की मदद लें और डॉक्टरों का सलाह लें, ना कि उनको कहीं बाहर छोड़ दे। ये एक पाप है और पाप को जन्म जन्म भुगतना पड़ता है। जब गाय दूध देती है तो हम रखते हैं, जब गाय दूध छड़ देती है हम उसको। इसी बात पे मैं आने वाली थी कि जिस तरीके से आपने बोला कि गाय को रखा जाता है दूध के लिए, फिर उसके बाद अगर उसमें कोई भी डिजीज या कुछ भी ऐसा नजर आता है तो वो छोड़ देते हैं, तो कितना दुख की बात है ऐसा। अब देखिए, अगर कोई अपने माँ बाप को कहीं होम में छोड़ देते हैं तो उनका पूरा समाज बहिष्कार करता है कि अपने माँ बाप के नहीं रहे, कल को उनके बच्चे भी छोड़ेंगे, है ना। तो जिसमें 33 कोटि देवता है, जिसमें हमारी आस्था है, जिसने हमारे बच्चे पाले, दूध पिलाया, घर चलाया, सब कुछ चलाया, अब उसने दूध छोड़ दिया, उसको बाहर छोड़ दिया। उसको बाहर छोड़ने का मतलब है देवी देवताओं को बाहर निकालना। ये तो एक तरफ से मतलब हुआ कि फायदा उनको मिल रहा है तो आप किसी को घर में रख रहे हैं, अगर उस चीज से फायदा नहीं मिल रहा है तो आप बाहर निकाल रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है। आपने एक गाय को बाहर नहीं निकाला, आपने 33 कोटि देवता को घर से बाहर निकाल दिया। कर भी आपके घर में कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो जब हम उसकी दूध नहीं देती सेवा करेंगे, उस घर में स्वयं भगवान वास करते हैं। गाँव में भगवान ने इसीलिए सेवा की थी कि आगे कलयुग आ रहा है, कोई गाय की सेवा करेगा तो मैं उसी घर में निवास करूंगा, उसी घर में हर चीज में पैदा, हर चीज उसको दूंगा। तो सवाल ये है, जो हमने जन्म भर पाप किए हैं, जो पिछले जन्म हम भोग के आए हैं, उसको तो भोगना है। जो अभी मरेंगे वो आगे खाएंगे। तो इसीलिए गौ माता को कभी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता को, कैसे भी माता पिता हो, वो पूजने के लायक हैं। जो अपने माता पिता को पूजता है, भगवान भी उसी की सेवा स्वीकार करते हैं, देवी देवता भी उसी की सेवा स्वीकार करते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसे देवी देवता उसकी चीज को ग्रहण नहीं करता। वो धन जो है एक कूड़े के ढेर की तरह है। तो इसीलिए हमें सेवा अपने माता पिता की, और गौ माता में तो 33 कोटि देवता है, उसकी सेवा से कभी हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। और मैं प्रशासन के आगे ये प्रार्थना करूंगा, जो ये बारिश आया है इसके लिए आप जगह जगह कैंप लगाएं। जो रोड पर गाय हैं उनकी भी सहायता की जाए, जो गरीब लोग हैं उनकी भी सहायता की जाए। गरीब, भगवान की सेवा क्या है? गरीब की सहायता करना। भगवान की सेवा क्या है? गौ माता की सेवा करना। भगवान की सेवा क्या है? 33 कोटि देवता की सेवा करना। ये भगवान की सेवा है। जब हम धर्म करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जब हम अधर्म करते हैं तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। फिर ही उन्हीं को पंडितों के पास जाना पड़ता है। महाराज आपको शनि लग गया, आपको शुक्र लग गया, आपको राहु लग गया, आपको केतु लग गया, आपके फलाना ग्रह आ गया, साढ़ सती, वो सब साढ़ सती आती है। जब अपने माता पिता की गौ की सेवा करोगे
उससे सारसतियाँ सारियाँ खत्म हो जाएंगी। पुराने ज़माने की बात करें तो जिस तरीके से पुराने ज़माने में गौ माता को पूजा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, और अब क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पीछे छोड़ रही है? आज दुनिया पूज रही है, ऐसा नहीं है। भगवान के टाइम भी राक्षस थे, जब भगवान थे तब भी राक्षस थे, तो आज भी राक्षस हैं। आज भी राक्षस हैं जो गाय की सेवा नहीं करते, जो गाय माता को माता नहीं समझते, वो राक्षस हैं। उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो राक्षस से भी बेहतर हैं। तो इसलिए गौ की सेवा, सुरक्षा, हर चीज जो होनी चाहिए। गौ की माता की सेवा नहीं करेंगे हम, राक्षस से भी बुरी हमारी दशा होगी। तो इसीलिए प्रशासन के आगे मैं प्रार्थना करूंगा, जहां जहां भी गाय बीमार हैं, जहां जहां तकलीफ है, वहां तुरंत गाय की सेवा के लिए पहुंचे, कैंप लगाएं। जहां जो हो सकता हो, बन पाए वो करें। अगर जम्मू कश्मीर को सुखी देखना चाहते हो, ये धर्म भूमि है, देवताओं की भूमि है, अगर इसको अच्छा देखना चाहते हो तो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए। गौ माता की रक्षा, सुरक्षा हमारे परिवार की रक्षा और सुरक्षा है। और मैं एक और प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाय बीमारी से तो बचा लेगा डॉक्टर, गाय प्यास से नहीं बच। पानी की क्या दिक्कत है यहाँ पे? पानी 3 दिन से आया नहीं, पीछे मोटर खराब थी, जहाँ कुछ था। अगर मोटर खराब है तो PHE को, जहाँ गौ माता की रक्षा के लिए, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? फिर हम गाड़ियाँ भेजे, हम फोन कर करके थक गए, किसी ने उसका कोई जवाब नहीं, फोन ही बंद हो जाते थे। आप बता सकते हैं यहाँ पर कितनी गाय होंगे? एक अंदाजा, एक आंकड़ा। यहाँ 400 के करीब है, 400 के करीब, 550 के अगर करीब। 400 के करीब गाय हैं तो अगर इन्हें पानी टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर किस तरीके की? आप देख ही सकते हैं, अभी गाड़ी एक आई है, थोड़ी देर नलका आया है और गायों ने पानी समाप्त कर दिया। इनके लिए कम से कम 30 लीटर पानी पी जाएंगी। अगर 400 गाय हैं तो कितना पानी पी जाएंगी? यहाँ पानी कल हाथ धोने के लिए नहीं था। गौ माता जहाँ रहती हो, वहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ तीर्थ निवास करते हो वहाँ गंगा ना हो तो फिर फल कैसे मिलेगा? मैं तो प्रार्थना करूँगा भगवान से, इन लोगों को क्षमा करना और इनकी बुद्धि ठीक हो। आज प्रशासन की बुद्धि ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में मेयर साहब से बात हुई थी? हाँ, मेयर साहब ने अभी गाड़ी भेजी है पानी की। वो तो करते हैं बेचारे, वो तो काम करते ही हैं, पर खाली एक मेयर साहब का काम है, बाकी किसी के समाज का काम नहीं है। एक मेयर साहब का ही सारा ये काम है और कोई नहीं कर सकता। मेयर साहब तो अपने टाइम से जो काम करना वो करते ही हैं, पर लोगों का भी तो फर्ज बनता है। जो PHE में चीफ इंजीनियर है, जो नीचे स्टाफ बैठा है, यही है, यही है, उनका कोई फर्ज नहीं है। उनका क्या फर्ज है? फोन बंद कर दे। गौ माता की रक्षा के लिए लोग कहते हैं अगर अपना प्राण भी देना पड़े तो देना चाहिए जी। वो किसी के काम आया। तो गौ रक्षा के कमी आ जाए तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। मेरा यही कहना है। प्रशासन के आगे भी डिजीज की बात करें तो किस तरीके का उपयोग जो है आप गाय को दे रहे हैं? किस चीज़ का? डिजीज की बात करें, जो डिजीज उनको हुआ है तो किस तरीके का उपयोग आप कर रहे हैं? देखिए, एक तो हम किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, गौ माता के किसी को अंदर नहीं आने दें, क्योंकि कई बार तो बीमारियां वो भी लगती हैं, है ना। तो इसीलिए हमने बाहर ही सब कुछ रखा है, जो भी आएगा बाहर रखो, हम डालेंगे खुद। और गौ माता की सबसे बढ़िया, आपने देख रही जगह जगह हमने गोबर जलाया हुआ है। जब मैं आ रही थी तो मैं चाहूंगी कि फोकस मारे वहाँ पे जी। जब मैं आ रही थी तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये गोबर जो है यहाँ पे जलाया गया है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इसका क्या उपयोग क्या है? गोबर जहाँ भी इसकी धूनी हो वहाँ कभी भी बुरी आत्मा का वास नहीं होता। इस गोबर से बड़ी बड़ी बीमारियां, अब कोविड आया था ना, मैंने बहुत से लोगों को गोबर दिया, उनको बोला अपने घर में सुखाओ और इसका प्रयोग करो, इसको दूनी की तरह दो। आपके घर में अगर बीमारी आ जाएगी आप मुझे पकड़ लेना, इससे बीमारी नहीं आएगी। बड़े बड़े जब अकाल पड़ते थे, राजा महाराजा चारों कोनों में गोबर लगाते थे और उसी गोबर से, धुएं से वो अकाल खत्म हो जाता था, उससे बारिश आती थी। तो आज भी आप गांव में चले जाइए, लोग गोबर से, गूतर से, मिट्टी से लोग अपना चौका फेरते हैं। क्यों फेरते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे,
हमारे घर में गंगा का वास रहे, हमारे घर में देवी देवताओं का वास रहे, हमारे घर में बुरी आत्मा बाहर चले जाए। तो इसीलिए गौ माता की हर चीज, गौ की पूंछल में हनुमान जी का वास है। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगी जो गाय को इन्फेक्शन जो है हुआ है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर गाय नहीं लाया जा सकती क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो गाय है जिससे ये बीमारी जो है वो हुई है, और आपने साफ तौर पर सुना कि इसका उपयोग भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैन भी लगाए गए हैं गाय के लिए, यहाँ पर फैन भी लगाए गए, और हर प्रकार की फैसिलिटी की बात करें तो इन्हें हर प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। और आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 400 गाय जो है गौशाला में इस वक्त मौजूद है। और बात करें अगर पानी की, तो पानी की व्यवस्था जो है, पानी की समस्या इन्हें फेस करनी पड़ती है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक गाड़ी भी आई थी पानी वाली जो इनको पानी प्रोवाइड किया, लेकिन उससे फिर भी कुछ नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर 400 गाय का आंकड़ा है। और जिस तरीके से ये डिजीज़ जो है वो फैल रही है, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर सड़क में भी अगर आपको ये गाय जो है वो दिखती हैं, ऐसी गाय जो है जिनको ये डिजीज़ हुई है, ये गाय अगर दिखती हैं तो आप इनका इलाज जो है वो जरूर करिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि गौ माता की जितनी पूजा की जाए उतना कम है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ न्यू अपडेट्स के साथ कैमरामैन गोपाल।